अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसे कि आप जानते हैं मेरा नाम है सहार। अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे हैं तो मैं आपको अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम सहार है और मैं दुबई में एक अमेरिकन स्कूल में टीचर हूँ। मैं सेकेंडरी स्कूल को पढ़ाती हूँ। आज हम करने वाले हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो मुझे सबसे ज़्यादा डीएम्स में रिसीव होता है कि मैं अपनी होम कंट्री में हूँ। इट कैन बी इंडिया और पाकिस्तान और एनी अदर साउथ एशियन कंट्रीज़, और मैं दुबई में टीचिंग की जॉब करना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू बी अ टीचर इन UAE. I have this number of experience, I have this number of curriculum experience, और मेरे पास बीएड है, मेरे पास बीएड नहीं है। और आज हम बात करने वाले हैं इसी टॉपिक पे इन डिटेल। सो मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा क्योंकि मैं कवर करने वाली हूँ रिक्वायरमेंट्स, मैं कवर करने वाली हूँ सैलरी और वीज़ा प्रोसेस, और फैमिली को आप यहाँ पे लेके आ सकते हैं। और अगर आ सकते हैं तो कैसे आ सकते हैं, कैसे स्पॉन्सरशिप हो सकती है, अगर हस्बैंड को वीज़ा मिले या वाइफ को वीज़ा मिले, या मेल टीचर्स या फीमेल टीचर्स। ये वीडियो सबके लिए है। ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो सिर्फ ग्रेजुएट होते हैं, उनके पास बीएड नहीं होता। ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो जिन लोगों के पास मास्टर्स है, और ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो लोग सिर्फ टीचर नहीं, टीचिंग असिस्टेंट की भी जॉब्स देख रहे हैं। सो मेरे साथ बने रहिए और हम बात करते हैं डिटेल में। चलिए, तो पहले मैं आपको बता देती हूँ UAE में टीचिंग जॉब क्या होती है। इट्स नॉट लाइक अ जॉब लाइक वी ग्रेड इट इन इंडिया एंड पाकिस्तान। UAE में एक टीचर जॉब एक बहुत अच्छी, एक बहुत रिपीटेड जॉब मानी जाती है, जिसमें सैलरीज़ जो होती हैं और जो आपको पर्क्स मिलते हैं वो इंडिया जैसे या पाकिस्तान जैसे नहीं होते। ठीक है, यहाँ पे आपको टीचिंग जॉब में क्या क्या मिलता है, पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि यार मैं इतने एफर्ट्स लेके अगर कहीं अपनी कंट्री को छोड़ के जा रही हूँ तो मुझे वहाँ पे क्या क्या मिलने वाला है। सो सबसे पहली चीज़, आपको वीज़ा ज़्यादातर कंपनी ही देती है। ठीक है, उसके बाद आपको अकोमोडेशन भी कंपनी देती है। ऐसी बहुत सारी स्कूल्स हैं जहाँ पे आपको कंपनी अकोमोडेशन मिलती है। मैं उन स्कूल्स को भी टारगेट करूँगी इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में कि कौन कौन से ऐसे स्कूल्स हैं जो अकोमोडेशन देते हैं। ओके, और उसके बाद आपको फ़्लाइट टिकट, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब चीज़ें भी एक टीचर को आराम से मिल सकती हैं यहाँ पे। ये पर्क्स होते हैं जो एक टीचर को मिलते हैं अलॉन्ग विद देयर टीचिंग एक्सपीरियंस। नाउ हम बात करेंगे कि पहला स्टेप क्या होता है। मैं अपनी बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस में बात कर चुकी हूँ, लॉन्ग डिटेल में भी, अपने इंस्टाग्राम और टिकटॉक चैनल पे भी, कि अगर आप न्यूली क्वालिफाइड ग्रेजुएट हैं और आप सिर्फ ग्रेजुएट हैं, ओके, आपने कुछ भी ग्रेजुएशन कर रखी है इन मैथ्स, इन साइंस, इन इंग्लिश, इन साइकोलॉजीज, इन फिजियोलॉजी, बहुत सारे सब्जेक्ट्स आई नो, और आपके पास बीएड नहीं है, राइट, पर आप दुबई में टीचिंग की जॉब करना चाहते हैं तो आपके ऑप्शंस खुले हैं। डोंट थिंक लाइक दैट कि आपके ऑप्शंस नहीं खुले हैं, क्योंकि यहाँ पे यही जॉब्स नहीं है, यहाँ पे टीचिंग असिस्टेंट जॉब्स भी हैं और जिनमें बहुत अच्छी सैलरीज होती है। हाँ, शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि यहाँ पे ये पर्क्स के साथ साथ एक टीचर की जॉब मैं इंडियन करेंसी में नहीं बताऊंगी, मैं दिरहम में बताती हूँ। उसके बाद आप उसको अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट करेंसी में कर लीजिएगा, क्योंकि आई नो मुझे बहुत से लोग देख रहे हैं बहुत डिफरेंट कंट्रीज से, सिर्फ इंडिया या पाकिस्तान से नहीं। सो एक टीचर की जो सैलरी होती है, अगर मैं बात करूं पर मंथ, तो वो 6000 दिरहम से स्टार्ट होती है। एंड आई थिंक इंडियन करेंसी में 6000 दिरहम्स 2 लाख हो जाते हैं, राइट। सो पर मंथ, नॉट पर एनम, पर मंथ 6000 दिरहम्स से स्टार्टिंग होती है, अलॉन्ग विद द पर्क्स विच आई एम टेलिंग यू। जनरली बहुत सारे स्कूल्स हैं जो यहाँ पे देते हैं। ज़्यादातर क्या होता है कि जो लोग अपनी होम कंट्री से यहाँ आते हैं उन लोगों को नहीं पता होता कि ऐसे कौन से स्कूल्स को हमें टारगेट करना चाहिए जो हमें अकोमोडेशन भी देंगे, ट्रांसपोर्टेशन भी देंगे, एनुअल फ्लाइट टिकट भी देंगे, राइट। सो इंशाल्लाह वी विल कवर दैट एज वेल। सो येस, सो लेट्स कम बैक टू द रिक्वायरमेंट्स।
अब हम बात कर रहे थे कि न्यूली ग्रेजुएट्स टीचिंग असिस्टेंट जॉब्स में जा सकते हैं एंड देन दे कैन परस्यू देयर बीएड एंड देन फाइनली दे कैन कम इनटू अ प्रॉपर टीचिंग, होम रूम टीचर या इंडिया में हम जिसको क्लासरूम टीचर कहते हैं। ओके, अब आप ये समझने की कोशिश करें कि डिफरेंट करिकुलम्स होते हैं। सी, मैं ये यहाँ पे ये चीज़ कवर नहीं करूँगी कि हमारे होम कंट्री में कौन कौन से करिकुलम्स होते हैं, वो आप खुद देखिए कि वो कौन कौन से करिकुलम्स हैं, क्योंकि आई नो माई ऑडियंस इज़ वास्ट एंड पीपल आर वॉचिंग मी फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज़। बट मैं आपको ये बताती हूँ कि यूएई में इंडियन करिकुलम होता है जिसको हम सीबीएसई कहते हैं। यूएई में हम अमेरिकन करिकुलम कहते हैं, हम ब्रिटिश करिकुलम होता है एक जिसे हम आईजीसीएसई कहते हैं ए लेवल, और एक हमारा करिकुलम होता है आईबी। ओके, ये सारे करिकुलम्स होते हैं इंटरनेशनल करिकुलम्स। ओके, सो ये सारे करिकुलम्स यहाँ पे होते हैं और सबकी सैलरीज अच्छी होती हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द सीबीएसई इंडियन स्कूल टू द अमेरिकन स्कूल। इट टोटली डिपेंड्स ऑन द करिकुलम, और उसके लेवल से आपको पता चलता है कि यार मेरा ये करिकुलम, मुझे ये करिकुलम चूज़ करना है, मैं ये पढ़ा सकती हूँ, आई एम कंफर्टेबल इन दैट। वॉट एवर यू हैव टॉट इन योर होम कंट्री, ये याद रखिएगा, यहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत ग्रोथ है टीचिंग में, तो आपको आराम से यहाँ पे टीचिंग जॉब मिल सकती है। बस आप ये हिम्मत करें कि आपको यहाँ पे आना है, और उन लोगों के लिए ये ज़्यादातर ईजी हो जाता है जो लोग यहाँ पे होते हैं। अगर मैं अपनी बात करूँ, मैंने इंडिया से बहुत ट्राई किया था, मुझे 1-2 स्कूल से कॉल आ भी गई थी, मैंने यहाँ के इंटरव्यू दिया भी था। तो ऐसा भी है कि इंडिया अपनी होम कंट्री से वो लोग आपको अप्रोच करने की कोशिश करते हैं, आपको आपकी हाँ, तो आपको ये देखना है कि आपका ये वाले सारे करिकुलम्स हैं, आप कहाँ कंफर्टेबल हैं, आप कहाँ टीच कर सकते हैं। सब आपकी अपनी अपनी अलग पे सैलरीज होती हैं। स्टार्टिंग सीबीएसई करिकुलम स्कूल्स की आई थिंक 2 से 2.5 के दिरहम्स होती है, और एंड देन इट गोज़। ये मैं आपको टीए की सैलरी बता रही हूँ। ओके, और अगर आप प्रॉपर टीचर हैं, होम रूम टीचर बनना चाहते हैं, तो उनकी सैलरी आई थिंक 3 या 4,000 दिरहम से स्टार्ट होती है पर मंथ, एंड इट कैन गो टू 20-25,000 दिरहम्स। यहाँ पे यस, टीचर्स की सैलरी इतनी होती है, अलॉन्ग विद द अदर पर्क्स एज वेल, अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एनुअल फ्लाइट टिकट और वो सारी चीज़ें। अब आपको ये पता है कि यहाँ पे ये करिकुलम्स हैं, मुझे इन करिकुलम में से किसी एक करिकुलम को चूज़ करना है, और मुझे वहाँ अपनी पढ़ाई, वहाँ अपनी टीचिंग वैकेंसीज चेकआउट करनी है, जो कि मेरे पेज पे मैं हमेशा डालती रहती हूँ। यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट ऑन माय पेज। मैं लेटेस्ट टीचिंग जॉब्स डालती हूँ वहाँ पे, ठीक है। तो आपको वहाँ पे अप्लाई करना है। आपके पास बीएड नहीं है, आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं, तो आप टीचिंग असिस्टेंट के लिए डाल सकते हैं और कंटिन्यू कर सकते हैं अपना बीएड, ठीक है। और फिर आप अपने, जब आपका बीएड कंप्लीट हो जाए, देन यू कैन गो विद योर, इतने आपको सिस्टम पता चल जाएगा, स्कूल पता चल जाएगा, सोसाइटी, कल्चर, नॉर्म्स, ये सब चीज़ें आपको ईजी हो जाएंगी, एंड देन यू कैन गो एंड अप्लाई फॉर द टीचिंग जॉब्स। अब उसके अलावा क्या आता है, फिर आपका आता है रिक्वायरमेंट्स, क्वालिफिकेशन। सी, अटेस्टेशन यहाँ पे मैंडेटरी है। आप किसी भी एमिरेट्स में अप्लाई कर रहे हैं, फुजैरा से दुबई, अबू धाबी, कहीं पे भी, सबकी अपनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बट बेसिकली एमओई के अंडर ये सारे स्कूल्स आते हैं, और आपके पास अटेस्टेशन होनी चाहिए। अगर आपकी डिग्रीज अटेस्टेड नहीं है, तो प्लीज़ मेक श्योर दैट इवन दो यू आर इन इंडिया, प्लीज़ मेक श्योर दैट योर डिग्रीज आर वेल अटेस्टेड फ्रॉम इंडिया एंड फ्रॉम मोहरे एंड मोफा फ्रॉम हियर। उसके बाद अटेस्टेशन के बाद ये रिक्वायरमेंट है, ठीक है। रिक्वायरमेंट के बाद आपकी क्वालिफिकेशंस हो चुका है सब कुछ। दूसरी चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका सीवी और कवर लेटर। जब आप इंडिया में या अपनी होम कंट्री में हैं, और सॉरी मैं बार बार इंडिया बोल रही हूँ, बट आप जिस भी कंट्री में हैं, अपनी होम कंट्री से आप यहाँ पे आ रहे हैं, तो आपका सीवी और कवर लेटर परफेक्ट होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि मेरा सीवी और कवर लेटर में वो स्किल्स रिफ्लेक्ट हो रही हैं जो सामने वाले को चाहिए हायरिंग के लिए, राइट। हम अपना सीवी सेल करते हैं, ओके। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आपका सीवी और आपका कवर लेटर बहुत अच्छे से डिज़ाइन हो अकॉर्डिंग टू द वैकेंसी यू आर अप्लाइंग फॉर, क्योंकि यहाँ पे एचआर सीवीज़ को बहुत अच्छे से देखते हैं। स्पेशली आप जितनी बड़ी सैलरी पे जाएंगे, उतना आपका सीवी फिल्टर होता है, ठीक है। तो ये भी एक टिप थी जो एक रिक्वायरमेंट है। और उसके बाद
मैं यहाँ पे एक चीज़ और मेंशन करना चाहती हूँ। मैंने बता दिया आपको, आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं, आप टीचिंग असिस्टेंट में जा सकते हैं, बीएड कंटिन्यू कर सकते हैं। पर अगर आप मिडिल या हाई स्कूल टीचर हैं और आप उन्हीं बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, तो आपके लिए बीएड मैंडेटरी नहीं है। आपके पास बस मास्टर्स होना चाहिए आपके सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट में, और दैट इज़ मोर देन इनफ, एंड दैट्स इट। अब एक और क्वेश्चन, मुझसे बहुत लोग कहते हैं मेरे पास 15 साल का एक्सपीरियंस है, मेरे पास 20 साल का एक्सपीरियंस है, मैं पीएचडी हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। ठीक है, आपको यहाँ पे हायरिंग करते हुए वो लोग वो चीज़ देखते हैं, बट आपका मैटर करता है यहाँ सबसे ज़्यादा करिकुलम। आप किस करिकुलम से आ रहे हैं, वो आपका एक्सपीरियंस नहीं देखते। वो देखते हैं कि आपने अपनी होम कंट्री में आईबी पढ़ाया है तो आपको थोड़ा सा इंटरनेशनल करिकुलम के बारे में पता है। अगर आपने अपनी कंट्री में सीबीएसई करिकुलम पढ़ाया है तो आपको उस करिकुलम के बारे में ज़्यादा पता है। आपका चाहे 1 साल का एक्सपीरियंस क्यों ना हो अपनी होम कंट्री में, तो उससे क्या है कि यहाँ पे वो इतना मैटर नहीं करता है। ओके, आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं, फ्रेश बीएड हैं, फ्रेश एमएड हैं और आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, स्टिल आपको यहाँ पे जॉब मिल जाएगी। वो आपका कॉन्फिडेंस चेक करते हैं डेमोज़ में, इंटरव्यूज़ में। वो देखते हैं आपके अंदर क्लास मैनेजमेंट है या नहीं, क्लास बिहेवियर इश्यूज़ आप कैसे सॉल्व करते हैं, और इंटरव्यूज़ में ज़्यादातर यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं एक एपिसोड बनाऊँगी इंटरव्यू क्वेश्चंस पे भी एज वेल, क्योंकि मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे कि मैं इन द मिडिल ऑफ इंटरव्यू हूँ और व्हाट डू यू सजेस्ट कि मुझसे क्या किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो एक और चीज़, मैं एक जनरल वीडियो बनाऊंगी उसके लिए कि वो किस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं और आपको किस तरीके से जवाब देना चाहिए। बट मेन जनरल क्या होता है कि वो क्लासरूम मैनेजमेंट, आपका बिहेवियर उस पर देखते हैं, और उन्हें इससे मतलब नहीं होता आपके पास 20 साल का एक्सपीरियंस है या 1 साल का एक्सपीरियंस है। आपका करिकुलम एक्सपीरियंस मैटर करता है। तो अगर आपके पास 1 साल का भी इंटरनेशनल करिकुलम एक्सपीरियंस है, आईबी, ब्रिटिश, आईजीसीएसई, ए लेवल्स अपनी होम कंट्री में, तो वो यहाँ पे बहुत मैटर करता है और आपके चांसेस जो होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं हर चीज़ के, आपकी सैलरी के भी, आपके पर्क्स के भी, और यही चाहिए और क्या चाहिए, राइट। तो ये बहुत मैटर करता है, ठीक है। और आते हैं वीज़ा प्रोसेस पे। अगर आप मेल हैं और आप यहाँ आ रहे हैं एज अ टीचर, आप अपनी फैमिली को स्पॉन्सर कर सकते हैं अगर आपकी सैलरी 4000 दिरहम है तो, ठीक है। अगर आप हैं फीमेल और आप आ रही हैं यहाँ पे एज अ टीचर, आप अपनी फैमिली को स्पॉन्सर कर सकती हैं और आपकी सैलरी होनी चाहिए 6000 दिरहम्स। मेल और फीमेल के क्राइटेरिया थोड़ा सा डिफरेंट है, बट आराम से 4000 6000 दिरहम टीचिंग में आराम से मिल जाती है, बहुत आराम से, ठीक है। अगर आप प्रॉपर होम रूम टीचर या किसी सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट में जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप मिडिल स्कूल 7-8 मैथ्स टीचर जा रहे हैं, आप हाई स्कूल इंग्लिश टीचर जा रहे हैं, आपको आराम से इतनी सैलरी यहाँ पे मिल जाती है। तो ऐसा नहीं है कि ओ मैं जाऊँगी तो पता नहीं मुझे इतनी सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, एंड दिस अप्लाइज फॉर द मेल टीचर्स एज वेल। आप चाहे पीई टीचर ही क्यों ना हो, यहाँ पे यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसीज होती हैं जो पीई से रिलेटेड होती हैं, जो डिफरेंट लैंग्वेजेस से होते हैं। आपको पता है यहाँ पे कुरान टीचर की भी वैकेंसीज होती हैं, और यहाँ पे स्पेनिश, डिफरेंट चाइनीज़, फ्रेंच, डिफरेंट लैंग्वेजेस के भी टीचर्स होते हैं। यहाँ पे म्यूज़िक, आर्ट, ड्रामा, इंग्लिश, फूड एंड टेक्नोलॉजी। अगर आपको इस टॉपिक पे भी कुछ मुझसे पूछना है तो प्लीज़ कमेंट डाउन एंड आई विल आंसर यू, और मे बी अगर इसके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, तो मैं इस पे भी अलग से वीडियो बनाऊंगी। पर मैं अपने इंस्टाग्राम पेज पे फिर से बता दूँ, लेटेस्ट टीचिंग जॉब्स डालती हूँ जो कि जिन्हें ऑनगोइंग होते हैं, ठीक है। तो ऑनगोइंग और जो पुरानी डली हुई होती है उनमें ये होता है कि वो रिक्रूटेड हो चुकी होती हैं और आपको नहीं अपडेट्स होते हैं। पर लेटेस्ट में ये होता है कि आपको ये पता होता है कि यार ये ऑनगोइंग चल रही है, दे आर HRs आर एक्टिवली लुकिंग फॉर द टीचर्स, ठीक है। तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना कि एक्टिव वैकेंसीज़ कौन सी हैं और इनएक्टिव कौन सी हैं, क्योंकि जब स्कूल में हायरिंग हो जाती है उसके बावजूद भी वो कहीं पे अपडेट नहीं होता कि ये वैकेंसी फिल हो गई है। वो 6 मंथ्स के बाद पता चलता है कि ये हो गई है, जब टीचर का प्रोबेशन पीरियड हो जाता है। मैंने एक वीडियो और बनाई है इस पे कि आपको HR से जनरली जब आप हायरिंग आपकी हो जाए तो आपको क्या क्वेश्चंस पूछने चाहिए। प्लीज़ उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि जब यहाँ पे लोग आते हैं वो उसमें होता है कि बस हमें जॉब किसी तरह मिल जाए। ठीक है, मैं समझ सकती हूँ कि आप ये चाहते हैं कि हमें किसी तरह भी जॉब मिल जाए, बट डोंट गेट इनटू रश दैट लेटर टर्न्स इट इनटू अ रिग्रेट, राइट। तो ऐसी जॉब्स लेनी चाहिए जहाँ पे आप खुश हो, ये आपका प्रोफेशन है। डोंट टेक इट लाइक कि यार बस मुझे
एज जब मैं यहाँ आई थी तो मैं आपको बता नहीं सकती हाउ वाज माय जर्नी, लाइक इट वाज वेरी टफ एंड वेरी डिफ़िकल्ट, बट मैं एक बच्चे के साथ थी, मेरे हस्बैंड थे यहाँ पे और हम एक बैग उठा के आ गए थे, बट अल्हम्दुलिल्लाह नाउ मी एंड माई हस्बैंड हैज़ गॉन टू अ लेवल वेयर जहाँ हम आप लोगों को इस बारे में इस टॉपिक पे डिस्कस करते हैं और देखेंगे किसी दिन मैं आपको अपनी जर्नी भी बताऊंगी। आई होप इट विल टर्न इनटू सम मोटिवेशन फॉर अ लॉट ऑफ पीपल जो यहाँ पे आना चाहते हैं। अपने लिए कोई बैरियर्स मत क्रिएट करिए, बस मैं आपको ये कहना चाहूँगी। अगर आपने सोच रखा है कि मुझे दुबई में टीचर बनना है और मैं आपके इसके इम्पोर्टेंस और इसके पर्क्स ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। इंडिया में एक IB करिकुलम टीचर फिर भी कितना कमा लेगी, राइट? और अगर आपके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, सोचिए तो आपकी यहाँ पे सैलरी और भी ज़्यादा उससे लगेगी, राइट? तो जस्ट कीप इन माइंड दैट यहाँ पे बहुत फ्यूचर ग्रोथ है, यहाँ पे बहुत ग्रोथ होती है टीचिंग प्रोफेशन की भी। और एक दिन में अगर आप चाहते हैं यू वांट टू नो द करियर टिप्स, हाउ टू गेट द ग्रोथ क्विकली एंड फास्टर, सो मुझे कमेंट में बताइएगा इंशाल्लाह। आई एम राइटिंग डाउन एंड ट्राइंग टू बी बीइंग वेरी एक्टिव ऑन माई यूट्यूब चैनल, बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं इंस्टाग्राम पे इतने क्वेश्चन सेम होते हैं, तो मुझे लगता है कि आई थिंक यूट्यूब इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म जहाँ पे मैं सबके क्वेश्चंस को अकोमोडेट कर सकती हूँ एक साथ। यू गाइज कैन वॉच इट एज अ पॉडकास्ट, यू कैन वॉच इट एज एन एपिसोड। और आई होप मेरी इन वीडियोस से काफ़ी लोगों को हेल्प हो रही होगी कि हम यहाँ पे कैसे आ सकते हैं। आप किसी भी कंट्री से आपको यहाँ पे आराम से जॉब मिल सकती है, जस्ट यू शुड नो द राइट एंड द करेक्ट प्रोसेस ऑफ हायरिंग, ठीक है? तो अब मैंने आपको बता दिया क्या रिक्वायरमेंट है, CV कवर लेटर का क्या इंपॉर्टेंस है, मैं आपको बता चुकी हूँ अटेस्टेशन कैसे होगी, B.Ed का क्या प्रोसेस है, आपके पास है या नहीं है, और किन के पास होना चाहिए और किन के पास नहीं। मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो B.Ed जिनके पास नहीं है वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और टीचिंग असिस्टेंट जो होती हैं, टीचर्स जो होती हैं, TAs जो होते हैं, उनकी भी क्या रिक्वायरमेंट है, वो लोग यहाँ पे कैसे फॉरवर्ड अपने करियर को लेके जा सकते हैं, ओके? और आई थिंक दैट्स इट। और क्या आपके पर्क्स होते हैं एज अ टीचर, और सैलरीज़ क्या होती हैं। यहाँ पे बहुत अच्छी सैलरीज होती हैं टीचर्स की, और ये एक प्रोफेशन है जो बहुत नोबल, बड़ा लेजेंड माना जाता है। सो प्लीज़ टेक इट वेरी सीरियसली, एंड इफ़ यू आर ट्राइंग टू कम इन 2026 to 2027, आई थिंक ये एक बहुत अच्छा फेज़ चल रहा है UAE में, जहाँ पे आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी टू अ डिफरेंट लेवल्स। सो कीप ट्राइंग, कीप पुशिंग योर सेल्फ, मेक गुड CVs एंड कवर लेटर्स एंड सेंड इट टू द HRs। और हाँ, प्लीज़ मेरे पेज पे जो लेटेस्ट टीचिंग अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं वो तो मैं पोस्ट करती हूँ, एंड आई हैव अ PDF एज वेल। अगर आपको PDF भी चाहिए तो डू लेट मी नो, आई विल सेंड यू थ्रू। यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन Instagram एज वेल, या बेटर है आप मुझे यूट्यूब पे ही नीचे कमेंट कर दें, तो मेरे लिए थोड़ा ईजी हो जाता है कि हु वांट्स इट, so I can send you there as well. Okay, thank you so much for watching. I hope I have break down the whole process of hiring here. If you want to know something else, do comment, and inshallah next video will be on that. And thank you so much for watching. Bye bye. Meet you in the next video now.